बंधु नमस्कार। तो मेष राशि वालों, ढोल नगाड़े बजने वाले हैं। आपकी किस्मत का सितारा अब चमकने ही वाला है। कह सकते हैं कि इस तपते हुए वीराने में, रेगिस्तान में उम्मीद की एक किरण, ओस की बूंद जैसी एक ठंडक आपको मिलने जा रही है। सावधान हो जाइए, कहीं आपके हाथों से यह कीमती वक्त, ग्रहों की बदलती चाल का लाभ फिसल ना जाए। इसलिए सावधानी से कार्यक्रम को देखिए। आपको पिछले 2 से 3 दिनों में कुछ संकेत भी मिले हैं। देखो, कुछ बहुत ही शुभ ग्रह गोचर आपकी राशि में होने जा रही हैं। वैसे तो आपकी साढ़े साती चढ़ती हुई है, शनि का प्रकोप धीमा धीमा सही, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं पिछले 1 से 1.5 वर्ष हो गए इस बात को। लेकिन इस समय आपके लिए कुछ शुभ ग्रह योग बने हैं। आपके चतुर्थ भाव में, केंद्रीय भाव में गुरु और सूर्य का गोचर होने जा रहा है। इस समय गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। बहुत ही पवित्र, बहुत ही खास योग है। आपको इस शुभ घटना के आपके जीवन में ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आने के प्रबल संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। इन संकेतों को पहचान लिया जिसने, इन संकेतों के पहचानने के बाद सही तरीके से मार्गदर्शन हासिल कर लिया जिसने, उस व्यक्ति का भाग्योदय अब 100% निश्चित है। याद रखना बंधुओं कि डरना नहीं है कि शनि की साढ़े साती शुरू हो गई, अब क्या करेंगे। शनि की साढ़े साती बहुत सारे लोगों को करोड़पति बना देती है, भयंकर जबरदस्त कामयाबियां दिला देती है। हम बहुत सारे लोगों की कुंडली ऐसी कर चुके हैं, लेकिन कुछ विशेष नियम हैं, इन्हें पूरा करना होता है। अब इस समय और काल पर सारी बातों को ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम आपको जो संकेत बताने जा रहे हैं उन्हें पहचान लीजिए। उसके बाद आपको हम बताएंगे भविष्यवाणियां इस समय के ग्रह गोचरों पर आधारित हैं, और उसके बाद आपको जो हम बताएंगे गुप्त नवरात्रि का एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपको कुछ ही दिन करना है बस। उसके बाद देखिए कि कैसे देवी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। महामाई, मां बगलामुखी और मां लक्ष्मी की अद्भुत कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जी हाँ बंधुओं, कार्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपका सौभाग्य, आपका भाग्य, आपके देवता, यह ब्रह्मांड आपके पास इस कार्यक्रम को आज लेकर आया है। इसे बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 5 बड़े संकेत जो आपके भाग्योदय, आपके दरवाजे पर ढोल नगाड़े बजाने की घटना को लेकर आने वाले हैं। कहीं इन्हें मिस तो नहीं कर दिया आपने। ध्यान से देखिए कार्यक्रम को, सब कुछ समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए 5 बड़े संकेत। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहला संकेत जो पिछले 24 घंटे में आप देख चुके हैं, जरा सोच कर बताना कि आपको मन में अजीब सी बेचैनी, अजीब सी घबराहट, कुछ तो कमी है, कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा खालीपन भी महसूस हुआ है, कुछ बदलने की जरूरत है। यानी पिछले 24 से 48 घंटों में एक समय ऐसा आया जब आपको जीवन में कुछ खालीपन सा महसूस हुआ, जैसे कुछ बदलने की जरूरत तो है, कुछ कमी है, कुछ खालीपन है, कुछ न कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ। एक अजीब घुटन सी आपको महसूस हुई जिससे आपको मानसिक बेचैनी का एहसास हुआ। लेकिन यह मानसिक बेचैनी वैसी नहीं थी जो काम को रोकने वाली हो, जो दुख देने वाली हो। यह मानसिक बेचैनी असल में एक तरीके का मंथन था, आत्म मंथन। जी हाँ, विचारों का मंथन, आपके मन, आपके जीवन का मंथन। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी तकलीफें देखी हैं, लोगों के असली रंग और चेहरे देखे हैं, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, अपने आप को भी कुर्बान किया है, अपनी खुशियां दी हैं, उन लोगों के बदलते हुए रूप रंग देखे हैं। और ऐसे में आपकी इन तकलीफों को कोई समझने वाला भी नहीं हुआ कि आपने कैसा महसूस किया जब किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई। तो अब समय है जब ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपने आप को तैयार करें नई चुनौतियों के लिए, कुछ बड़े बदलावों के लिए और आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इन सब के बीच आप यह भी याद रखें कि इस दुनिया का असली स्वरूप क्या है, लोग किस तरह
आपको यूज करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। किस तरह अपना मतलब सीधा करने के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और मतलब पूरा होते ही रिश्ते तोड़ते हैं, फोन उठाना भी बंद कर देते हैं। जी हाँ, जरा सोचकर बताइए कि ये उथल पुथल बेचैनी सी आपको रही है पिछले 2 दिनों में या 3 दिनों में, आपको महसूस हुआ कि नहीं? हमको विश्वास है कि ये पूरी तरीके से सच है। कमेंट करके हमें बताना। ये ऊर्जा का बदलाव है। ब्रह्मांड अब आपकी तासीर, आपकी सोचने विचारने की शक्ति, क्रिया को बदलने जा रहा है और इसी वजह से आपका अवचेतन मन इस खलबली को महसूस कर रहा है। सच कहना, कमेंट करके बताना, ऐसा आपको लगा है कि नहीं? हमें विश्वास है ऐसा हुआ है, हमने आपकी राशि को पढ़ा है, इसीलिए बता रहे हैं। अब दूसरा संकेत ये इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। पिछले कुछ समय से, हो सकता है 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन में, ऐसा हुआ है कि कोई एक विशेष अंक बार बार आपकी नजरों के सामने आया है। आपने ये चीज नोटिस की है? कमेंट करके बताना। कुछ लोगों को अंक 11, किसी को अंक 36, किसी को अंक 61 61 और किसी को अंक 11 या 111 या 108। ये यूनिवर्स के कोड हैं। कुछ लोगों को ये अंक बार बार दिखे हैं। 11 अंक भाग्योदय का कारक होता है, 369 यूनिवर्स का कोड होता है। समझो कि जब कोई अंक हमारी आंखों के सामने बार बार आता है, जैसे कि हमने घड़ी देखी तो हमें टाइम दिखा और हम चौंक गए कि ये क्या है, 1:11 या 11:01 या 11:11 या फिर 3:03, 3:06 या 3:09, या फिर हमने गाड़ी देखी और उसकी नंबर प्लेट देखी, उस पर भी नंबरों का एक सीक्वेंस है। अब बार बार हमारे सामने अलग अलग रूपों में वो नंबर आता है। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं, जिनकी किस्मत खुलने वाली होती है, सोच विचार बदलने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी हमको ना जाने क्यों ये विशेष अंक बार बार दिखाई देता है, हर जगह दिखाई देता है, कुछ लोगों को तो सपनों में भी दिखाई देता है। रामानुजन, हमारे देश के सबसे बड़े गणितज्ञ, उन्हें तो गणित की बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, समीकरण, सवाल भी सपने में दिखाई देते थे। तो ऐसे ही कुछ लोगों को विशेष अंक सपनों में दिखाई देते हैं। अब आपने थोड़ा सा सोचा फिर छोड़ दिया, क्योंकि समझ नहीं आया कि क्या था। आपने सोचा शायद ये कोई किसी तरीके का कोइंसिडेंस है, लेकिन कोई बात नहीं चिंता की, हम आपको बताते हैं। जब भी यूनिवर्स हमें कोई विशेष नंबर बार बार दिखाता है, तो वो चाहता है कि आप उस नंबर को समझे, उसकी एनर्जी अब आपके अंदर समाहित होने जा रही है। याद रखना कि हर एक नंबर एक विशेष एनर्जी, एक विशेष फ्रीक्वेंसी को लेकर चलता है और हमारे हिंदू धर्म सनातनी परंपरा में तो ये प्राचीन काल से समझा जाता है। आप समझो ना कि जैसे माला फेरते हैं तो 108 मोती ही क्यों होते हैं, 109, 107 क्यों नहीं? क्योंकि यह 9 नंबर की फ्रीक्वेंसी को लेकर चलता है। तो अंकों को आप हल्के में ना लीजिए। अगर बार बार कोई नंबर आपको बार बार दिखाई देता है, दिन में कई बार दिखाई देता है, तो ये असल में यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का छिपा हुआ कोड है, जो अब चाहता है कि आप किसी प्रकार का एक्शन लें। आप रुके न रहें, आप खड़े न रहें। किसी रिश्ते में यदि आप फंसे हुए हैं और रिश्ता निभा नहीं पा रहे हैं, आपने खूब तालमेल बैठाने की कोशिश की, खूब दिल लगाने की कोशिश की, लेकिन अब आप कुछ उसमें कर नहीं पा रहे क्योंकि आपके हाथ में बात है ही नहीं। तो अब आप सारे प्रयास करना छोड़ दीजिए और अपने आप पर ध्यान दीजिए। इसी प्रकार जॉब में है, इसी प्रकार बिजनेस में है, इसी प्रकार लाइफ के हर एक क्षेत्र में है, स्वास्थ्य सेहत के विषय में भी है। यानी कहीं ना कहीं ये एक अलार्म सिस्टम है जो आपको बता रहा है कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी है, उस कमी को पूरा करने की आवश्यकता है। मानकर चलते हैं कि अगर आपको 9 अंक बार बार दिखता है, तो या तो आपके वैवाहिक जीवन में आपको अब जीवन साथी के बारे में सोचना छोड़कर अपने बारे में सोचना, मतलब ही स्वार्थी नहीं बन जाना, रिश्ता नहीं तोड़ना, अपनी केयर करना शुरू करना, अपनी भावनाओं की, अपनी स्वास्थ्य, सेहत, शरीर, नौकरी, व्यवसाय की, या फिर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 4 दिखता है तो अब आपको अपने फोकस पर काम करना है। नंबर 2 दिखता है तो अब आपको अपने मन पर ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाना है। नंबर 1 दिखता है तो अब आपको अपने करियर पर बहुत गंभीरता से काम करना है, वहीं से उन्नति होने वाली है। बहुत गहरा है ये कोड, आपको इस कोड को समझना बहुत जरूरी है। पूरी तरह से यदि समझाने चले तो एक कार्यक्रम 2 घंटे का पूरा इसी कोड में बन जाएगा, बहुत गहराई के साथ है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो संख्याएं हैं, ये जो अंक हैं, ये यूनिवर्स के कोड होते हैं। हम साधक हैं, साधना करते हैं तो उस समय भी हमें कोड दिखते हैं, नंबर दिखते हैं, अंक दिखते हैं, विशेष अंक दिखते हैं। सोते समय, आंख बंद करते समय हमारी महामाई के अंक हैं 3 और 6 यानी 36। ये हमें अक्सर दिखाई देता है, ये भी यूनिवर्स का कोड है, महामाई का कोड है। तो अब कहने का मतलब यह है कि आपको कोई अंक विशेष मिलता है और वह अंक विशेष किसी ग्रह विशेष से जुड़ा हुआ है, 1 से लेकर 9 तक देखो, तो फिर उस
ग्रह के स्वभाव के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन करो। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना और गहराई से चीजें समझा देंगे। वो रहस्य, वो बातें आपको बता देंगे जो शायद आपको किसी ने बताई ही नहीं है आपके विषय में। हम आपको बताएंगे और आपको इस तरीके से डिजाइन करेंगे अपनी किस्मत को बदलने के लिए कि कोई आपको रोक ही नहीं सकता है। जी हाँ, तो नंबर वीडियो में है, फोन कर लेना कुंडली विश्लेषण कराने के लिए, ठीक है। तब और गहराई से बात होगी, वह आपकी व्यक्तिगत बात होगी। अभी तो हम कर रहे हैं जो वह राशि का विश्लेषण है, ग्रह गोचरों का विश्लेषण है, चंद्र राशि पर आधारित ये कार्यक्रम है, ठीक है। तो ये तो नंबर 2 घटना थी, लेकिन तीसरी घटना को भी ध्यान से सुनो। ये घटना बहुत बड़ी घटना है। इस घटना से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि यूनिवर्स ने आपके सामने ये घटना क्यों रखी, ईश्वर ने ये घटना आपके सामने क्यों लेकर आए। इस घटना को समझिए। और हाँ, अंक वाली घटना आपके साथ घटित हुई है कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। बहुत सारे लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं होगा, ध्यान ही नहीं दिया होगा। जिन्होंने ध्यान दिया है वो जरूर कमेंट करेंगे। तो अब ध्यान से सुनिए। किसी विशेष पुरानी घटना, विषय, व्यक्ति या वस्तु के विषय में रह रहकर सोच और विचार आना, कुछ ग्लानि मन में हो जाना, कुछ हीन भावना मन में हो जाना और कुछ पछतावा सा मन में होना, किसी प्रकार की नकारात्मकता सी मन में भर जाना, कुछ इस प्रकार के अनुभव होना कि हमने यह कार्य अपने लिए किया ही क्यों, हमने इस तरीके की व्यक्ति के साथ में संबंध जोड़ा ही क्यों, इस व्यक्ति से हमने दोस्ती क्यों ही क्यों, पार्टनरशिप की ही क्यों, विवाह किया ही क्यों, ये काम हमने किया ही क्यों, बिजनेस किया ही क्यों। यानी एक तरीके का पछतावा जैसा एक वैक्यूम आपके अंदर क्रिएट होगा, खालीपन सा क्रिएट होगा और आपके अंदर ग्लानि का भाव रहेगा, गिल्ट का भाव रहेगा, पछतावे का भाव रहेगा। रह रह के पुरानी घटना वो वाली जो आपको तकलीफ दे रही है, आपकी परेशानी, आपके विनाश का कारण बनी है, वह घटना आपको बार बार याद आएगी, बार बार आपके मन में उसके लिए पछतावा सा होगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे, अपने आप को असहाय महसूस सा करेंगे। अब ये घटना आपके साथ क्यों घटित हो रही है, इसके पीछे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का या देवी देवताओं का इशारा यह है कि आप जितना सोच सकते हैं सोच लीजिए, अपनी पुरानी गलती का मंथन करिए, अपनी इस गतिविधि पर ध्यान दीजिए और इससे सीख ले लीजिए। सीख जाइए कि कैसे जीवन बर्बाद होता है गलत फैसलों के आधार पर, गलत लोगों के संपर्क में आने से, अपने आप पर पूर्ण विश्वास ना होने से, किसी और पर आधारित हो जाने से। यानी कि यह आपके मन में जो एक बोझ है, इस बोझ को ब्रह्मांड उतारना चाहता है, कुछ नया आपके जीवन में लाना चाहता है और उसके लिए आपके मन मस्तिष्क को तैयार करना चाहता है। इसीलिए ये विचार बार बार आपके मन में लेकर आता है। कमेंट करके बताना कि आपके साथ यह घटना घटी है। इसी प्रकार चौथी घटना है, इसे भी ध्यान से सुनिए। कमेंट करके बताना कि आखिरी समय पर, बिल्कुल अंतिम बिंदु पर जाकर आपने किसी कार्य को करते करते एकदम से उसे रोक दिया। किसी काम को आप करने जा रहे थे, अचानक से आपका मन बदल गया। किसी काम को करने के लिए आपने स्पष्ट विचार लिया, लेकिन आखिरी समय पर अचानक से बिना किसी स्पष्ट कारण के आपने उस कार्य को करने से मना कर दिया, रोक दिया। काम चाहे कोई भी हो, चाहे घर बदलने का काम हो, चाहे किसी से मिलने का काम हो, चाहे किसी नए काम की शुरुआत करने का काम, चाहे बिजनेस शुरू करने का, चाहे पैसे कहीं लगाने का या पैसे किसी को देने का काम, किसी भी तरीके का काम हो, आपने अचानक से बिल्कुल अंतिम बिंदु पर जाकर अपना फैसला एकदम से बदल दिया। यह संकेत ब्रह्मांड का है, वह आपको रोक रहा है कि आगे कुछ बुरा, कुछ अशुभ, कुछ नकारात्मक हो सकता है। आप शायद वो देख नहीं पा रहे हैं जो आपके भगवान देख पा रहे हैं, आपके देवता देख पा रहे हैं, और वे ही अंतिम समय पर आपके मन में यह भाव डालते हैं और आपके काम को रोक देते हैं। आपको शायद ऐसा लगता हो कि अचानक से आपने ऐसा क्यों फैसला ले लिया, सब कुछ ठीक था लेकिन आपने मना क्यों कर दिया। लेकिन ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपके आसपास की दिव्य शक्तियां आपके साथ कोई भी अशुभ घटना करवाना नहीं चाहती हैं। बोलो कमेंट करके बताना यह हुआ था कि नहीं। अब ऐसे ही बिना किसी बात के, बिना किसी विशेष वजह या कारण के आपको गहरी शांति का अनुभव होना, अचानक से, है ना, अचानक से ये हुआ कि एकदम से आपको गहरी शांति का अनुभव हुआ। आप में बेहद ठंडक भर गई मन में। अचानक से सब कुछ ठीक होने का एहसास, हल्कापन आने का एहसास, अचानक से जैसे कि आपके नियंत्रण में सारी परिस्थितियां हैं, आपके नियंत्रण में आप स्वयं भी हैं। ऐसे विचार आपके मन में, ऐसी सुखद अनुभूतियां आपके मन में भरने लगी। बोलो ऐसा हुआ था कि नहीं। इसी के साथ साथ अंतिम बिंदु, छठा पॉइंट भी बता दें, ये भी आपके साथ हुआ है कि अचानक से आपके मन में ईश्वर के प्रति ज्यादा निकटता का भाव उत्पन्न हो गया। जैसे कि आप भगवान के पास जाएं या ना जाएं, मंदिर जाएं या ना जाएं, पूजा करें या ना करें, लेकिन भगवान कभी आपसे दूर थे ही नहीं। वो तब भी आपके साथ थे जब आप गलती कर रहे थे, गलत अपने चुनाव कर रहे थे, अपने भाग्य
को रोक रहे थे और वे आज भी आपके साथ हैं जब आप किसी नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी ईश्वर से अधिक निकटता, देवताओं से अधिक निकटता का एहसास आपको हुआ। अब बताइए कि इन 6 घटनाओं, 5 बताई थी हमने, 6 बता दी। इन 6 घटनाओं में से आपके जीवन में कौन-सी घटना घटित हुई, ये हमें बताइए। चलिए अब ध्यान से सुनिए, ये तो हो गया कि आपके साथ पिछले 2-4 दिनों में घटित हुआ है, उन बातों पर डिस्कस। अब आगे की बातें डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि ग्रह गोचरों के आधार पर किस प्रकार से अब घटनाक्रम आपके साथ घटेगा और वो घटनाएँ कौन-सी हैं जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि गुरु और सूर्य की जो युति है, यही आपके ऊपर सबसे गहरा प्रभाव डालेगी। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आप महसूस करेंगे, अजीब सी बुद्धिमानी, अजीब सी समझ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास आंखें जो हैं ये एक्सरे वाली आंखें हो जाएंगी। कोई आपके सामने आएगा और कोई आपसे कुछ कहेगा, कुछ बोलेगा, आप तुरंत भांप जाएंगे कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, इसके मन के विचार क्या हैं और ये आपसे असल में चाहता क्या है। इसके मन के भाव और इसके शब्दों में भेद कहाँ है, आप समझ जाएंगे। हालांकि अब तक नहीं समझ पाते थे। आप बहुत भोले भाले और भावुक इंसान हैं। आप सीधे सीधे दुनिया को देखते हैं। आप सोचते हैं कि दुनिया में किसी ने मदद मांगी और किसी ने मदद कर दी और उसके बाद सब कुछ अच्छा हो गया। आप ऐसा सोचते हैं कि किसी ने पैसे मांगे और जिसके पास हैं उसने दे दिए, उसकी मदद हो गई, बाद में उसका काम हो गया तो उसने पैसे लौटा दिए और दुनिया ऐसे ही चलती है। लेकिन आपके अनुभव ठीक इसके उलट है। जिसकी मदद कर दी उसका आपको मदद करना तो दूर, हालचाल लेना भी उसने बंद कर दिया। जिसको आपने पैसे दे दिए उसका आपको अपने पैसे देना तो दूर, आपके खुद के पैसे ही उसने ना दिए भी तो बड़ी बुराई हो गई। तो ये अनुभव जो आपके साथ हुए ये इसीलिए हुए क्योंकि आप दुनिया को सीधी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ये दुनिया सीधी दृष्टि से दिखती जरूर है प्रकाश के रेखाओं के कारण, लेकिन चलती नहीं है सीधी दृष्टि है, चलती है बड़ी टेढ़ी मेढ़ी दृष्टि से है। असल में देखा जाए तो इस दुनिया को चलाने वाली जो नीतियां हैं वो जलेबी की तरह गोल मटोल है। देखो सत्य बात हमने कहा था कड़वी होती है, आ गई हमारी जुबान पर। तो आप जैसे सीधे साधे भोले भाले लोगों के इस संसार में जगह ही नहीं। कहावतें तो देखो कैसी कैसी बना रखी हैं मूर्खों ने कि जो पेड़ जंगल में सबसे सीधा होता है वही काटा जाता है। आप समझ रहे हैं, दुनिया का विचार, इंसान में पेड़ में कोई अंतर ही नहीं है। अगर आप सीधे हैं, भोले भाले हैं तो आप ही को पहले काटा जाएगा, आपका ही दुरुपयोग पहले किया जाएगा, शोषण आपका ही सबसे पहले होगा। समझ रहे हैं आप कैसे कैसे धूर्त, कैसे कैसे मूर्ख बसते हैं हमारे समाज में कि वो कहते हैं कि सीधे सच्चे ना बनो, क्रूर बनो, है ना, नाइंसाफी करने वाले बनो, धूर्त बनो, अपनी बात पे ना ठहरो, गलत कार्य करो। और किताबों में पढ़ाते हैं, धर्म में पढ़ाते हैं कि सच्चे बनो, अच्छे बनो, लेकिन वो कहावतें देखो कैसी बना रखी है ताकि कोई अच्छा कार्य चाहकर भी ना कर पाए, समाज में नीच लोगों की संख्या बढ़ जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, होता यही है कि समाज दुनिया अच्छे लोगों से ही चल रही है। लेकिन फिर भी देखो ना, थोड़ी सी समझदारी जरूरी है, थोड़ा सा स्वार्थीपन, चालाकी जरूरी है। ये एक औजार है आपकी रक्षा के लिए। जी हाँ, इसीलिए तो हमारे देवी देवता, हमारे भगवान, जरा देखो उनके पास भी हथियार हैं, औजार हैं। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कितने सीधे साधे, चेहरा देखो तो कितनी मंत्र मुग्ध करने वाली मुस्कुराहट दिखती है। रामलला की देखो, राजा राम की देखो, लेकिन हाथ में उनके धनुष है, तीर कमान है। क्यों है? अपनी रक्षा के लिए, इन्हीं धूर्तों से, इन्हीं मूर्खों से। तो आपके लिए भी अब ये नियम लागू हो गया। अब आप भी अपने सुरक्षा के लिए अपने पास औजार रखना शुरू कर देंगे। आपके पास एक्सरे की आंखें हो जाएंगी, सक्रियता आपकी बढ़ेगी, कार्यशैली आपकी सुधरेगी, कार्यस्थल पर आपका सम्मान होगा। आने वाले समय में आपका पदोन्नति हो सकती है, नौकरी करने वालों की सैलरी बढ़ सकती है, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, उच्च अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा। कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है तो वह विवाद सुलझेगा, फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। हाँ, यदि पति पत्नी के बीच विवाद है तो नहीं सुलझेगा, तो समस्या बहुत टेढ़ी है, फिर कुंडली दिखा लेना, क्योंकि यहाँ फिर ये रिश्ते की बात है। ये कोई जमीनी विवाद नहीं है, ये कोई फौजदारी नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है रिश्ते की। और रिश्ता जो है वह ग्रहों से बनता है, ग्रहों से टूटता है, प्रेम का रिश्ता है। इसलिए दोनों की कुंडली देखनी अनिवार्य है, उसके लिए अपनी कुंडली दिखा लेना, नहीं तो फिर कहोगे गुरुजी आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई, है ना। ऐसा नहीं होता। शरीर में किसी विशेष भाग में दर्द रह सकता है, दांतों में तकलीफ हो सकती है, कोई नुकीली पैनी चीज आपको चुभ सकती है, कोई कीट या कोई पतंगा या कोई जानवर आपको काट भी सकता है, थोड़ा संभल कर रहना।
नौकरी करने वालों के लिए स्थिति अनुकूल है, नई नौकरी के अवसर बनेंगे, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार भी प्राप्त हो सकता है। मेहनत लगातार करते रहिए, हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे तो हमारी भविष्यवाणी से नौकरी नहीं लगेगी, वो तो आपके कर्म आपकी मेहनत से ही लगेगी। बस ग्रह स्थितियां अनुकूल हैं, ये हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आपकी मेहनत तो है ही। खैर, इसी के साथ साथ बिजनेस की बात करें तो इस समय कपड़े का व्यवसाय ठीक चलेगा, आयात निर्यात का व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, टीचिंग का काम, वकील का काम, शेयर मार्केट का काम, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम अच्छा चलेगा, लेकिन ऑयल का काम, लोहे का सामान, मशीनरी का काम, इन चीजों में थोड़ी मंदी रहेगी। गल्ले का व्यवसाय, प्रॉपर्टी में बड़े भारी निवेश का व्यवसाय मंदा रहेगा, घाटा भी दे सकता है। होटल व्यवसाय भी घाटा दे सकता है। हालांकि स्थितियां अपनी बुद्धिमानी के साथ बदली भी जा सकती हैं। एक चीज हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में कहीं अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, किसी प्रकार की कोई ऐसी शक्ति, कोई बाधा महसूस करते हैं कि कोई आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, शायद आपकी मार्ग में किसी प्रकार की अनजानी बाधा है, तो आपको इस बाधा से मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान है। पहला तो ये कि अपनी कुंडली का ही आकलन कराओ। कोई पाप ग्रह योग यदि बैठा रहेगा तो आप किसी भी प्रकार से कामयाब नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी कर लें। उसे मिटाएंगे क्योंकि भाई आपका प्रारब्ध है, या तो उसे भोगिए या उसे मिटाइए। या फिर दूसरा समाधान यह भी है कि ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है, जो हमने माई के विशेष मंत्रों से जागृत और अभिमंत्रित किया है। इस महारक्षा कवच को मंगवा लीजिए, आपका उद्धार निश्चित है। ब्रह्मास्त्र विद्या माँ को इसीलिए कहते हैं कि जो भी इनकी पूजा साधना करता है, इनकी शरण में आता है, इनके कवच आदि धारण करता है, उसके आसपास विशेष सुरक्षा घेरा बनता है और वह हमेशा सुरक्षित रहता है, अचूक सुरक्षा में रहता है। ब्रह्मास्त्र की तरह उसे कोई भेद नहीं सकता, ऐसी एनर्जी ऊर्जा के संपर्क में आ जाता है। इसलिए यह कवच आपके लिए अति आवश्यक है, इसे भी आप मंगवा सकते हैं अपने जीवन की सुरक्षा के लिए। बाकी पूर्ण समाधान के लिए कार्यक्रम में जो नंबर दिए गए हैं उन पर फोन कर लेना, वहीं से बात बनेगी। अब इस समय और काल पर बता दें कि नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंध मतलबी स्वार्थी होंगे। सोच समझकर किसी के साथ संपर्क में आए। मन में काम वासना पड़ सकती है। केतु शुक्र युति प्रेम में तो नाकामी दिलाएगा ही, लेकिन मन में वासना भी भरेगा, जिससे कि आप गलत प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह हो सकते हैं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि पुराने प्रेम संबंधों में भी खटास आएगी और गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो जाएंगे। हाँ, यदि आपके प्रेम संबंध गुरु आधारित हैं और शुभ ग्रहों से प्रेरित होकर आए हैं तो वे अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, यानी विवाह तक पहुंचेंगे। जो लोग विवाह के लिए बैठे हैं तैयार, अगर अपनी कुंडली और एक बार दिखवा लें तो इस समय की ग्रह स्थितियां इस बात का इशारा कर रही हैं कि उनका विवाह निश्चित तौर पर हो ही जाएगा। परंतु फिर भी कुंडली देखना अनिवार्य है, क्योंकि जन्म पत्री ही आपके जीवन का आधार है। इधर से पूरी बात नहीं मिल पाएगी आपको, यहाँ केवल गोचर की बात होगी। देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो आकलन हो रहा है, ये ग्रह गोचरों का आकलन है, आपकी जन्म पत्री का नहीं, आपके विशेष व्यक्तिगत विषयों का नहीं। तो इसलिए अपने विषय के लिए अपनी पत्री दिखाइए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए कि आपको हम बता दें कुछ उपायों के विषय में जो इस समय बहुत आवश्यक है। सबसे पहला तो उपाय यह करिए कि मानसिक शांति और शुद्धि के लिए, बहुत बार बताते हैं हम, हर बार लगभग बताते हैं, फिर बता देते हैं कि पीले रंग का एक कपड़ा लेकर आइए, एक हल्दी की गांठ लेकर आइए, गोल गांठ लाना, साफ सुथरी और टूटी फूटी ना हो, और उस गांठ के ऊपर लाल रंग के पेन से माँ बगलामुखी लिख लेना, हमारी माई का नाम है ये, लिख लेना। और इस गांठ को उस पीले कपड़े में रखना और 5 या 7 गोमती चक्र भी रख देना, और इसके साथ ही इसकी पोटली बना लेना और इसके ऊपर थोड़ी हल्दी लगा देना टीके के तौर पर, और कोई भी इत्र लगा देना। अब इस पोटली को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत आनंद आएगा और काम बनने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ इस नवरात्रि एक काम और कर लीजिए कि आपका भाग्य खुल जाए। इलायची लेकर आइए, हरी इलायची बाजार से, और लाल रंग के या पीले रंग के धागे में 27 हरी इलायची की माला बनाइए। 27 नक्षत्रों पर आधारित है ये। 27 इलायची की माला आपने बनाई और इस माला को देवी माँ बगलामुखी को अर्पित करिए, उन्हें पहनाइए। जैसे ही आप ये कार्य करेंगे, चाहे आप एक ही बार क्यों ना कर ले, 2 ही बार क्यों ना कर ले, आपका काम हो जाएगा। याद रखना, ये भाव की बात है। वहीं पर बैठकर आपको इस मंत्र का भी उच्चारण करना होगा कम से कम आधे घंटे तक। जी हाँ, मेहनत तो लगती ही है, भाग्य ऐसे ही थोड़ी खुल जाता है कि बस एक बार बोला और हो गया। नहीं, तथास्तु तो केवल भगवान कहते हैं, हम तो केवल मार्ग दिखा सकते हैं, हम भगवान नहीं हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यह मंत्र भी बोलना है। मंत्र क्या है, मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिख रहा है, फिर से बोल देते हैं, पिछले कार्यक्रम में भी बोला था। ओम ह्लीं ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशई नाशई ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। इस मंत्र को बोल दीजिए, आधे घंटे तक बोल दीजिए। माई को धूप दीप नैवेद्य से पूजा भोग प्रसाद आदि लगा दीजिए,
लो आपका काम हो गया। कल से ही देखो कैसे चीजें आपके अनुकूल होती चली जाती हैं। माई का यह ब्रह्मास्त्र कवच भी मंगवा लो, पूर्ण रूप से माई की सेवा में शामिल हो जाओ, उनके चरणों में आ जाओ, आपका कल्याण निश्चित है। चलिए, तो यहाँ तक सारी बात आपने सुन ली, समझ ली। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जो हमने आपको बताई थी, नहीं तो बोलोगे कि गुरु जी ने बताया ही नहीं। सबसे पहली घटना तो ये कि रुका हुआ धन आपके पास आएगा, चाहे कहीं से भी आए, अगले 24 से 48 घंटों में ही आ जाएगा। ठीक है, कहीं अटका हुआ पैसा। दूसरा आपका घटना यह है कि कोई रुकी हुई घटना, कोई ऐसी कार्य जो आपको परेशान कर रहा था, वह घटना हो जाएगी, शुभ हो जाएगी, आपके अनुकूल हो जाएगी, क्योंकि शुभ ग्रह योग बना है कुंडली में। तीसरा, आपका स्वास्थ्य सेहत अच्छा होने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, ये तो हमने बताया ही है। चौथी घटना आपकी ये बताते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिससे आपका दिल का नाता है, और उस व्यक्ति से मिलकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मन को सुकून मिलेगा, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी, माइंड आपका रिफ्रेश हो जाएगा। कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित हुई है। बाकी पूर्ण ज्ञान के लिए, पूर्ण समाधान के लिए कुंडली कराइए, वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। चलिए, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।